बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा। बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा। इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा। बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला। वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा। अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत। कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़गे थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहांपनाह, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता। सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख। अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं ये याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों तभी सच्चा राजा बनता है। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। आगरा की गलियों में रौनक थी। दरबार में विद्वानों की चर्चा होती थी और बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उस समय
दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पिछले कुछ महीनों से अकबर के राज्य में छोटी छोटी लेकिन रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। कभी किसी निर्दोष व्यापारी पर चोरी का आरोप लग जाता, कभी कोई अमीर आदमी बिना कारण जेल पहुंच जाता और कभी कोई अपराधी सबूतों के होते हुए भी छूट जाता। अकबर परेशान थे। अगर न्याय ही डगमगा जाए, अकबर ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा, तो राज्य सोने का होकर भी खोखला हो जाता है। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। एक सुबह दरबार में एक अजनबी फकीर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, यह तोहफा आपके लिए है। इसे 3 सवालों वाला आईना कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, आईना, इसमें क्या विशेष है? फकीर बोला, यह आईना सच नहीं दिखाता, यह इंसान के सोचने का तरीका दिखाता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। फकीर ने आगे कहा, जो भी इसमें देखता है उससे 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर वह ईमानदार हुआ तो आईना शांत रहता है, अगर नहीं तो वही व्यक्ति अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। यह कहकर फकीर ने आईना रखा और बिना किसी इनाम के चला गया। पहला प्रयोग अकबर ने तुरंत आदेश दिया, दरबार के सबसे बुद्धिमान लोग इस आईने को देखें। एक एक करके मंत्री आगे आए। आईने में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन हर व्यक्ति आईने एक से हटते ही बेचैन सा हो जाता। एक मंत्री का हाथ कांपने लगा, दूसरे का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, आईना किसी जादू से ज्यादा मन का खेल लगता है। पहला सवाल, दोष किसका? अगले दिन एक मुकदमा आया। एक गरीब बढ़ई पर आरोप था कि उसने महल के लिए बनाए गए दरवाजे में जानबूझकर कमजोरी रखी, जिससे नुकसान हुआ। बढ़ई रोते हुए बोला, मैं निर्दोष हूं हुजूर। अकबर ने कहा, इसे आईने के सामने खड़ा किया जाए। जैसे ही बढ़ई ने आईने में देखा, दरबार में गूंजती हुई आवाज आई, दोष किसका है? बढ़ई कांप गया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर दोष है तो मेरा है, मैंने काम जल्दी में किया। आईना शांत रहा। बीरबल मुस्कुराए। जांच हुई तो पता चला बढ़ई ने गलती मानी थी, पर जानबूझकर नहीं की थी। उसे सजा नहीं मिली, बल्कि मेहनत से सुधार का मौका दिया गया। दूसरा सवाल, लाभ किसे? अब एक अमीर सर्राफ आया जिस पर सोना छुपाने का आरोप था। वह आत्मविश्वास से आईने के सामने खड़ा हुआ। आवाज आई, लाभ किसे हुआ? सर्राफ बोला, मुझे क्या लाभ, मैं तो ईमानदार हूं। तभी आईने की सतह धुंधली हो गई। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यहीं रोकिए। जांच में पता चला कि सर्राफ ने चोरी तो नहीं की थी, लेकिन दूसरों को फंसाकर फायदा जरूर उठाया था। उसे कड़ी सजा मिली। तीसरा सवाल, अगर तुम राजा होते। कुछ दिन बाद अकबर ने स्वयं आईने में देखने का निश्चय किया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चिंतित होकर कहा, जहां पनाह, यह आवश्यक नहीं। अकबर बोले, अगर राजा खुद सवालों से डरे तो प्रजा क्या सीखेगी? अकबर आईने के सामने खड़े हुए। आवाज आई, अगर तुम राजा होते तो क्या हमेशा सही निर्णय लेते? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं हर निर्णय में सच ढूंढने की कोशिश जरूर करता। आईना शांत रहा। बीरबल ने सिर झुका लिया। असली परीक्षा कुछ दिनों बाद एक बड़ा मामला आया। अकबर के प्रिय सेनापति पर गुप्त साजिश का आरोप लगा। सबूत अधूरे थे। दरबार बढ़ गया। अकबर असमंजस में थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बार आईना नहीं, आपका विवेक निर्णय करे। अकबर ने रात भर सोचा। सुबह उन्होंने जांच का आदेश दिया। बिना आईने के सच सामने आया। सेनापति निर्दोष था। आईने का अंत अगले दिन अकबर ने आईना मंगवाया। उन्होंने घोषणा की, यह आईना हमें सोचने की शक्ति सिखा गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं। आईना राजकोष में नहीं, बल्कि एक स्कूल को दे दिया गया, जहां बच्चे सवाल करना सीखें, डरना नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब राज्य सच में मजबूत है। कहानी की सीख असली न्याय जादू से नहीं,
विवेक से होता है, सवाल आईना नहीं पूछता, हमारा मन पूछता है। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। मुगल सम्राट अकबर का राज्य दूर दूर तक अपने न्याय, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि अकबर के दरबार से कोई भी खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था उनके नवरत्नों में से एक, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल। एक दिन की बात है, आगरा शहर में अचानक अजीब अजीब झगड़े और शिकायतें बढ़ने लगीं। लोग छोटी छोटी बातों पर दरबार पहुंचने लगे। किसी का कहना था कि उसका पड़ोसी धोखेबाज है, तो कोई किसी व्यापारी पर गलत नाप तौल का आरोप लगा रहा था। बादशाह अकबर को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में लोग सच्चाई से ज्यादा चालाकी पर भरोसा करने लगे हैं। मुझे डर है कि न्याय का डर लोगों के दिल से निकल रहा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, समस्या बड़ी नहीं है, बस लोग ये भूल गए हैं कि सच्चाई कितनी भारी होती है। अकबर चौंक गए। सच्चाई भारी होती है, इसका क्या अर्थ है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस बात को साबित करके दिखाऊं। अकबर को उत्सुकता हो गई। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। न्याय का अनोखा ऐलान। अगले दिन अकबर ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल दरबार में एक विशेष सुनवाई होगी। जो भी अपने आप को सबसे ईमानदार और सच्चा मानता है वह दरबार में उपस्थित हो। यह सुनकर पूरा आगरा शहर हैरान रह गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अब यह कैसा न्याय है? ईमानदारी की भी कोई परीक्षा होती है क्या? फिर भी अगले दिन दरबार लोगों से भर गया। व्यापारी, किसान, दरबारी, सैनिक सब उपस्थित थे। दरबार के बीचों बीच बीरबल ने एक बड़ा सा तराजू रखवाया। एक पलड़ा खाली था और दूसरे पलड़े में एक भारी कपड़ा ढका हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तराजू किस लिए? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज इस तराजू पर सच्चाई तौली जाएगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। ईमानदारी की परीक्षा बीरबल ने घोषणा की। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः ईमानदार मानता है वह आगे आए और इस तराजू के खाली पलड़े में बैठ जाए। पहले तो कोई आगे नहीं आया। कुछ देर बाद एक अमीर व्यापारी आगे बढ़ा। उसने गर्व से कहा, मैं पूरी जिंदगी ईमानदारी से व्यापार करता आया हूं। वह तराजू पर बैठा। बीरबल ने कपड़े को हटाया। उस पलड़े में एक पत्थर रखा था। व्यापारी बैठते ही उसका पलड़ा ऊपर ही रह गया। बीरबल बोले, आपकी ईमानदारी हल्की है। व्यापारी शर्मिंदा होकर नीचे उतर गया। फिर एक दरबारी आगे आया। उसने कहा, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। लेकिन उसका हाल भी वही हुआ। एक एक करके कई लोग आए, कोई किसान, कोई सिपाही, कोई अधिकारी। किसी का भी पलड़ा नीचे नहीं गया। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। एक गरीब वृद्ध की बारी अंत में एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं खुद को पूरी तरह ईमानदार नहीं कह सकता। मैंने जिंदगी में गलतियां की हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का हक जानबूझकर नहीं छीना। बीरबल ने उसे तराजू पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह बैठा, तराजू का पलड़ा धीरे धीरे नीचे झुक गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर आश्चर्य से बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल ने पत्थर उठाकर दिखाया। उसके नीचे सीसा, बहुत भारी धातु छिपा हुआ था। बीरबल की सीख बीरबल बोले, जहां पनाह, जो अपने आप को पूरी तरह सच्चा मानता है वह अक्सर अहंकार से भरा होता है, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही वास्तव में सच्चाई का भार उठा सकता है। फिर उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा, ईमानदारी दिखाने की चीज नहीं, निभाने की चीज, और न्याय केवल राजा के डर से नहीं, अंतरात्मा की आवाज से चलता है। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि सच्चाई शोर नहीं मचाती, वह बस अपने वजन से पहचान में आ जाती है। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को इनाम दिया और घोषणा की कि राज्य में न्याय केवल कानून से नहीं, नैतिकता से भी होगा।
कहानी की सीख: जो अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा सच्चा होता है। अहंकार ईमानदारी को हल्का कर देता है। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद सामने आ जाती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ हमेशा की तरह बीरबल भी थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां अपना, शहर में एक आदमी बहुत हंगामा मचा रहा है। अकबर बोले, उसे दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर में एक आदमी रोता चिल्लाता दरबार में आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, जहां अपना, इस घड़े ने मेरी पूरी नींद खराब कर दी है। ये रात भर बोलता रहता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। बीरबल बोले, जरा घड़े को यहां रखिए। आदमी ने घड़ा रख दिया। बीरबल ने घड़े के मुंह को ध्यान से देखा और फिर आदमी से पूछा, तुम इसे कहां रखते हो? आदमी बोला, जहां अपना, मैं इसे रात में घर के आंगन में रखता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे इस घड़े से बात करनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने घड़े के पास जाकर कहा, ऐ घड़े, सच सच बताओ, तुम क्यों बोलते हो? घड़ा बिल्कुल चुप रहा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां अपना, ये घड़ा नहीं बोलता, बल्कि यह आदमी डरता है। अकबर हैरान हो गए। वो कैसे? बीरबल ने समझाया, रात में ठंडी हवा घड़े के अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर निकलती है। इससे अजीब सी आवाज आती है। आदमी समझता है कि घड़ा बोल रहा है। फिर बीरबल ने एक कपड़ा लिया और घड़े का मुंह ढक दिया। उन्होंने कहा, आज रात इसे ऐसे ही रखिए। अगले दिन वही आदमी खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहां अपना, आज घड़ा बिल्कुल नहीं बोला। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो घड़े की भी जुबान बंद कर दी। बीरबल बोले, जहां अपना, डर और अज्ञान मिल जाए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। कहानी की सीख: बिना समझे डरना नहीं चाहिए। हर अजीब बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। समझदारी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। आगरा का एक व्यापारी रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे 100 सोने के सिक्कों में से एक सिक्का नकली है। मुझे नहीं पता कौन सा। अकबर चिंतित हो गए। इतने सिक्कों में नकली सिक्का पहचानना आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम बिना किसी तराजू और जांच के नकली सिक्का ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ एक रात का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, सभी सिक्कों को यहां रख दीजिए। उन्होंने एक कटोरी मंगवाई, उसमें पानी भरवाया और सारे सिक्के उसमें डाल दिए। फिर बीरबल बोले, अब दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक एक सिक्का हाथ में लेकर जोर से दबाए। सबने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जिसके हाथ पूरी तरह सूखे हैं वही नकली सिक्का पकड़े हुए है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपने हाथ देखे। एक दरबारी के हाथ बिल्कुल सूखे थे। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पना, असली सोने के सिक्के ठंडे होते हैं। उन्हें पकड़ने से हाथों में पसीना आ जाता है। नकली सिक्का हल्का और गर्म था, इसीलिए उसके हाथ सूखे रह गए। दरबारी तुरंत झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही सिक्का बदल दिया था। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। सीख: सच्चाई और बुद्धि के आगे छल ज्यादा देर नहीं टिकता। अकबर बीरबल की कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी सिखाती हैं। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि बुद्धि और समझदारी ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। बीरबल हर समस्या को शांति से सोचकर हल करता है। यह भी सीख मिलती है कि सच और ईमानदारी कभी छुप नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि धैर्य,
तर्क और सही समय पर सही फैसला हर मुश्किल को आसान बना सकता है। इसीलिए हमें भी जीवन में जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। यही अकबर बीरबल की कहानियों की सबसे बड़ी सीख है। बहुत पुराने समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य अमन, शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि अकबर के दरबार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था बीरबल। बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि लोगों के मन को पढ़ लेने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए चाल चल रहा है। राज्य में फैली अजीब शिकायतें एक दिन अकबर के पास दूर दूर के इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कोई कहता मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई कहता मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है, कोई कहता न्याय बिकने लगा है। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि हमारे राज्य में लोग अब सच और झूठ को अपने फायदे के अनुसार तोलने लगे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां अपना जब तराजू गलत हाथों में चला जाए तो न्याय भी डगमगाने लगता है। अकबर की बड़ी घोषणा अगले दिन अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। जो भी व्यक्ति समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है वह 7 दिन बाद दरबार में आए। हर मामले का न्याय खुले दरबार में होगा। यह सुनते ही राज्य भर से लोग आगरा आने लगे। 3 अजीब मामले 7वें दिन दरबार लोगों से भर गया। पहला मामला, कुम्हार और सेठ एक कुम्हार रोता हुआ आया। जहां अपना इस सेठ ने मुझसे 100 घड़े लिए थे लेकिन पैसे नहीं दिए। सेठ बोला, मैंने पैसे दे दिए थे, यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम दोनों यमुना किनारे आना। अगले दिन सेठ नहीं आया। बीरबल मुस्कुरा दिए। जो सच बोलता है उसे डर नहीं लगता। सेठ ने अपराध स्वीकार कर लिया। दूसरा मामला, 2 भाइयों की लड़ाई। 2 भाई आए। एक बोला, पिता की सारी जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, आधी मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, आज रात तुम दोनों खेत में सोना। सुबह एक भाई थका हुआ था, दूसरा आराम से। बीरबल ने कहा, जो जमीन का मालिक होता है वही उसकी रखवाली करता है। न्याय हो गया। तीसरा मामला, सबसे चतुर चोर एक चोर पकड़ा गया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, इसे आजाद कर दो। दरबार चौंक गया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति महल का कीमती कंगन चुराते पकड़ा गया। बीरबल बोले, जो सच नहीं बोलता वह खुद को ही फंसा देता है। दरबारियों का घमंड। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को नीचा दिखाया जाए तो राजा हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना बीरबल हर बार खुद को ही सही साबित करते हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे कठिन परीक्षा अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा न्याय करना होगा जिसमें कोई बोले नहीं लेकिन सच्चाई सामने आ जाए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल ने कहा, जहां अपना मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की अनोखी चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 बंद बक्से रखवाए। उन्होंने कहा, इन तीनों बक्सों में सच है, झूठ है और लालच है। जो व्यक्ति सही बक्सा चुनेगा वही सच्चा होगा। दरबारियों को बुलाया गया। जो लालच में था उसने भारी बक्सा चुना। जो डर में था उसने बीच वाला। एक गरीब वृद्ध ने हल्का बक्सा चुना। उसमें लिखा था, मैं सच हूं क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अकबर की आंखें खुली। अकबर खड़े हो गए। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, समझ से चलता है। घमंडी दरबारी शर्मिंदा हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा शोर नहीं मचाता। घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। न्याय वही है जिसमें डर और लालच ना हो। समझदार व्यक्ति वही है जो खुद को सबसे ऊपर न माने। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ हमेशा की तरह बीरबल भी थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां अपना शहर में एक आदमी बहुत हंगामा मचा रहा है। अकबर बोले, उसे दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर में एक आदमी रोता चिल्लाता दरबार में आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, जहां अपना इस घड़े ने मेरी पूरी नींद खराब कर दी है। यह रात भर बोलता रहता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। बीरबल बोले, जरा घड़े को यहां रखिए। आदमी ने घड़ा रख दिया।
बीरबल ने घड़े के मुंह को ध्यान से देखा और फिर आदमी से पूछा, तुम इसे कहां रखते हो? आदमी बोला, जहां पनाह, मैं इसे रात में घर के आंगन में रखता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस घड़े से बात करनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने घड़े के पास जाकर कहा, ऐ घड़े, सच सच बताओ, तुम क्यों बोलते हो? घड़ा बिल्कुल चुप रहा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां अपना, यह घड़ा नहीं बोलता, बल्कि यह आदमी डरता है। अकबर हैरान हो गए, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, रात में ठंडी हवा घड़े के अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर निकलती है। इससे अजीब सी आवाज आती है। आदमी समझता है कि घड़ा बोल रहा है। फिर बीरबल ने एक कपड़ा लिया और घड़े का मुंह ढक दिया। उन्होंने कहा, आज रात इसे ऐसे ही रखिए। अगले दिन वही आदमी खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहां अपना, आज घड़ा बिल्कुल नहीं बोला। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो घड़े की भी जुबान बंद कर दी। बीरबल बोले, जहां अपना डर और अज्ञान मिल जाए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहां अपना, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा। बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा, इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा। बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला, वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा। अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत। कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहां अपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं।
जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहां अपना राजा अकेला सब कुछ नहीं होता, सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं यह याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों तभी सच्चा राजा बनता है। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा, बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा। इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा, बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला। वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा, अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत। कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़गे थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहांपनाह, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता, सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं ये याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों तभी सच्चा राजा बनता है। बहुत समय पहले की बात है। आगरा के भव्य किले में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी
अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन आज अकबर का मन कुछ अजीब था। अकबर उबासी लेते हुए बोले, बीरबल, आज दरबार कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है, कोई हंसता क्यों नहीं? एक मंत्री बोला, जहां अपना हंसी भी आजकल महंगाई की तरह कम हो गई है। पूरा दरबार चुप। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, अगर आज्ञा हो तो मैं दरबार में हंसी का एक प्रयोग करूं? अकबर उत्साहित हो गए। जरूर, आज अगर कोई मुझे दिल से हंसा दे उसे इनाम मिलेगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हंसी की घोषणा अकबर ने फरमान सुनाया, जो भी व्यक्ति बीरबल को बेवकूफ बना दे उसे 100 अशर्फियां दी जाएंगी, और जो बीरबल के सामने बेवकूफ बनेगा उसे हंसी की सजा मिलेगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, बेवकूफ तो मैं रोज बनता हूं, बस लोग समझ नहीं पाते। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मूर्ख व्यापारी की एंट्री। एक मोटा सा व्यापारी दरबार में आया। उसने आते ही कहा, बीरबल जी, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जो बोलती है। बीरबल बोले, अगर बोलती है तो टैक्स भी देगी? व्यापारी घबरा गया। ना, नहीं। बीरबल बोले, तो फिर चुप रहने दो। दरबार फिर हंस पड़ा। व्यापारी बोला, यह आईना है जो झूठ बोलने वाले को गधा बना देता है। अकबर चौंक गए। सच में? बीरबल बोले, तो पहले आप इसमें देख लीजिए। व्यापारी भाग खड़ा हुआ। अकबर की शर्त। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज से तुम हंसी मंत्री हो। लेकिन अकबर ने एक शर्त रख दी, अगर तुम 7 दिनों तक रोज मुझे हंसा सको तो तुम्हें सोने का सिंहासन मिलेगा। बीरबल बोले, जहां अपना, कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी जबरदस्ती नहीं आती। पहला दिन, गधे की सभा। पहले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आए। अकबर गुस्से में, यह क्या है? बीरबल बोले, जहां अपना, आज मंत्री की छुट्टी है, इसलिए उसका विकल्प लाया हूं। गधा हें हें करने लगा। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दूसरा दिन, उल्टा दरबार। दूसरे दिन बीरबल ने सबको उल्टा खड़ा कर दिया। अकबर बोले, यह क्या तमाशा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज दुनिया उल्टी चल रही है तो दरबार सीधा कैसे रहे? एक मंत्री बोला, मेरा सिर घूम रहा है। बीरबल बोले, घूमने दो, शायद दिमाग भी घूम जाए। तीसरा दिन, झूठ की बीमारी। बीरबल ने घोषणा की, आज जो झूठ बोलेगा उसकी नाक बढ़ जाएगी। एक मंत्री बोला, मैं कभी रिश्वत नहीं लेता। सबने देखा, नाक बढ़ गई। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, आज सच बहुत महंगा है। चौथा दिन, बीरबल की गुमशुदगी। चौथे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर परेशान, बीरबल कहाँ है? एक पर्ची मिली, जहां पनाह, मैं खुद को ढूंढने गया हूं, मिलूं तो वापस आऊंगा। अकबर जोर से हंस पड़े। पांचवां दिन, बुद्धू परीक्षा। बीरबल ने दरबारियों से सवाल पूछा, सबसे भारी चीज क्या है? कोई बोला, सोना। कोई बोला, हाथी। बीरबल बोले, सबसे भारी चीज है अक्ल, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास होती ही नहीं। छठा दिन, अकबर की परीक्षा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज आपकी परीक्षा है। अकबर बोले, कैसी? बीरबल ने कहा, आज पूरे दिन आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना। एक मंत्री गिर पड़ा, दूसरा छींक दिया, तीसरा गलत फरमान पड़ गया। अकबर हंसते रहे। अंत में बोले, बीरबल, यह सबसे मुश्किल परीक्षा थी। 7वां दिन, हंसी का खजाना। आखिरी दिन, बीरबल खाली हाथ आए। अकबर बोले, आज क्या है? बीरबल बोले, जहां अपना, आज कुछ नहीं है। अकबर बोले, तो हंसी कहां है? बीरबल ने कहा, जब कुछ न हो तभी इंसान दिल से हंसता है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। कहानी की सीख। अकबर बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि हंसी बुद्धि से आती है, धन से नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, जिस दिन इंसान खुद पर हंसना सीख ले उसी दिन वह सबसे बड़ा बुद्धिमान बन जाता है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। आगरा का किला उस सुबह कुछ अलग ही चमक रहा था। संगमरमर के खंभों पर पड़ती धूप सोने जैसी लग रही थी। शाही नगाड़े बज चुके थे। दरबार सज चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में तेज और मन में कई प्रश्न। दरबारियों की पंक्तियों में बीरबल शांत भाव से खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे सब कुछ जानते हों, लेकिन कुछ कहते नहीं। अकबर ने दरबार पर नजर डाली और बोले, आज हम न्याय और बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और कई मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करते थे।
उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल को जरूरत से ज्यादा मान देते हैं। एक मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, अगर बीरबल न हो तो हमें भी बादशाह की कृपा मिले। यहीं से एक षड्यंत्र जन्म लेने लगा। गरीब किसान की फरियाद उसी दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू। अकबर बोले, डरो मत, अपनी बात कहो। किसान बोला, जहां अपना, मैंने साहूकार से कर्ज लिया था, मैंने चुका दिया, पर वह कहता है कि नहीं चुकाया। साहूकार को बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से बोला, मेरे पास गवाह हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहोगे? बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने किसान से पूछा, कर्ज लेते समय क्या हुआ था? किसान बोला, मैंने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कर्ज लिया था। बीरबल मुस्कुराए, पेड़ को बुलाया जाए। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल बोले, सच कभी मजाक नहीं होता। कुछ देर बाद जब साहूकार बेचैन हुआ, बीरबल ने कहा, जिसने झूठ बोला वही सबसे पहले डरता है। साहूकार टूट गया और सच मान लिया। अकबर प्रसन्न हुए। मंत्रियों की जलन बढ़ती है। मंत्री बोले, बीरबल हर बार बच जाता है।